हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से अपन जावा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेके एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक फंडामेंटल क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो, और एडवांस लेवल तक लाइक जावा एड के फीचर्स, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। बड़े एडवांस लेवल के टॉपिक भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज से जावा की फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में अपन कुछ भी कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपल सा पढ़ेंगे कि जावा की फंडामेंटल क्या है, ठीक है। मीन्स जावा की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जावा कैसे बनी है, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं, इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपने दिमाग में, चलो जावा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है कि जावा क्या होती है, ठीक है। तो जावा बेसिकली क्या होती है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग नहीं, ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम में 1995 में डेवलप किया गया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ डेफिनेशन आपके लिखी है, आपके लिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप, ठीक है। और ये सन माइक्रो सिस्टम कुछ नहीं, अब अभी जो अरेकल है उसकी सब्सिडायरी है, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम जो उसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अभी करंट में जावा है ना, उसमें मोर देन 3 बिलियन से जो क्या बोलते हैं, जो अभी डिवाइस है वो जावा पर रन होते हैं, ठीक है। जावा के यूज केसेस अगर आप देखोगे ना, तो जावा एंड्रॉइड ऐप्स में भी यूज होती है, ठीक है। आप जावा की हेल्प से क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं जावा के, ठीक है। बड़े बड़े इंटरप्राइज एप्लीकेशन के केसेस में जावा यूज होती है। और अभी करंट मार्केट में भी जावा की डिमांड हमेशा रहती है, और आगे फ्यूचर में भी रहेगी, क्योंकि जावा एक ऐसी है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। क्यों, हर एक चीज़ में जावा यूज होती है। ये तो क्या जावा, कि जावा क्या होती है, क्या रहती है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि जावा मतलब कैसे बनी है, क्या दिमाग में थॉट्स आया था बनाने के पीछे, बिहाइंड में थॉट्स क्या था। तो उसके लिए देखते हैं, ठीक है। अब जावा के जो स्टोरी है ना, हिस्ट्री, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब जावा जो बनाई गई थी ना, वो ऐसे नॉर्मली नहीं कि सीधा डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचा था उन लोगों ने। जब वो स्टार्टिंग में जावा को बिल्ड कर रहे थे ना, उस टाइम पे इसको एक टेलीविजन इंटरेक्शन के लिए बनाई गई थी, लाइक जो होते हैं ना सेटअप बॉक्स वगैरह, ये बस नॉर्मल की चीज़ के लिए उन्होंने एक वो बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, इसको एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने बिल्ड कर दी। फिर क्या किया, इसको स्टार्टिंग में जो टीम बिल्ड कर रही थी ना, वो टीम थी ग्रीन टीम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो एक प्रोजेक्ट था उस पर ये काम कर रहे थे। उसमें जो क्या बोलते हैं, जेम्स गोसलिन की टीम थी, ठीक है। 3 लोग थे उसमें। उसमें क्या होता है, इन्होंने जो फर्स्ट इसको जो बिल्ड किया था, तो इसका सबसे पहले जो नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था इसको ग्रीन टॉप, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन भी था अपना जीटी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जो जो इसकी टीम थी ना, जो जेम्स गोसलिंग, उसमें 3 लोग थे। एक था जेम्स गोसलिंग, ठीक है, एक आप यहाँ देख सकते हो, एक जेम्स गोसलिंग था, एक था माइक सेरेटिन और पैट्रिक न्यूटन, ठीक है। ये 3 लोग थे, ठीक है, जो जावा को बिल्ड किया था। जो लोग जो जो 1991 से स्टार्ट किया था इन्होंने जावा, ठीक है, बिल्ड करना। फिर क्या हुआ, इन्होंने बिल्ड कर लिया। बिल्ड करने के बाद स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम सबसे पहले ग्रीन टॉप दिया गया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, थोड़े दिन जब इसको बिल्ड कर दी, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बनने के बाद इन्होंने इसका नाम ऑक रखा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको नाम ओक ही क्यों रखा, बहुत सारे नाम थे और नाम क्यों नहीं सोचे। तो इसका ओक नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज है ना, उनके उनके क्या बोलते हैं, उनकी जो नेशनल ट्री थे ना, वो ओक ट्री थे। जैसे यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इन सबकी जो नेशनल ट्री थी वो ओक ट्री थे। तो उन्होंने क्या, उसके उसके बेसिस पे, एक सिंबल के बेसिस पे क्या रख दिया, इसका नाम उन्होंने ऑक रख दिया, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, 1995 में जब आया ना, तब उनको पता चला कि जो ऑक टेक्नोलॉजी है ना, उसने ऑलरेडी इसका ट्रेडमार्क ले रखा है ऑक का, तो अपन को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, चेंज करने के लिए इन्होंने नाम सजेस्ट किए। जैसे कि एक नाम सिल्क था, एक नाम डायनेमिक भी था, रिवोल्यूशनरी भी था, ये बहुत सारे नाम सजेस्ट किए, ठीक है, टीम ने। तो उसमें से सबसे जो स्टैंडर्ड जो नाम उन्होंने सोचा था, उन्होंने सोचा था कि हम इसका नाम सिल्क रखेंगे, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, एक बार वो एक आइसलैंड था, इंडोनेशिया का आइसलैंड है, इसका नाम था जावा। वहाँ पर सबसे पहले जो जावा मतलब जो सबसे पहले कॉपी इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, डेवलप हुई थी। तो उस पूरे में जो वहाँ जो कॉपी जानी जाती थी, वो जावा कॉपी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो भाई एक रेस्टोरेंट में जो लोग बैठे हुए थे, ठीक है, जेम्स गोसलिन और उसकी टीम। तो जेम्स गोसलिन ने उसके चारों तरफ अराउंड में नियर बाय सब क्या देखा, उसने जावा कॉपी देखी। तो उसने उस टाइम पे उसने डिसाइड किया, जेम्स गोसलिन ने, कि इसका नाम अब से जावा रखेंगे, तब से इसका नाम जावा ही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसको जेम्स गोसलिन का फादर ऑफ दिखाया जाता है जावा का, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक हिस्ट्री। और अभी अपन करंट वर्जन देखें तो इसका भी 23rd वर्जन रिलीज हो चुका है, ठीक है, अभी सितंबर में, ठीक है। तो ये तो इसकी टोटल हिस्ट्री।
अब देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके फीचर्स, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो जानी जाती है। ऐसे कुछ जावा है, जावा के स्पेसिफिक फीचर्स की वजह से जानी जाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें फीचर्स है पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हो रहा है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हो रहा है कि इसमें हर कुछ जावा में एवरीथिंग इज डिपेंड इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सब कुछ आप ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिपेंड करते हैं इसमें जावा में, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और अब सेकंड है इसमें सिंपल। सिंपल क्यों है भाई, ये बहुत इसका सिंटैक्स भी सिंपल रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहती है, लर्न रहती है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से जो सिटी है ना सब कुछ रिड्यूस कर दी है। जैसे कि पॉइंटर को हटा दिया, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है वो सब कुछ हटा दिया, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स रहते हैं, फंक्शनलिटी इजी टू अंडरस्टैंड रहती है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज है। थर्ड है इसका, जैसे आप देख रहे हो यहाँ, ये थर्ड है सिक्योर, ठीक है। अब ये सिक्योर कैसे है, सिक्योर मतलब क्यों है, क्योंकि ये सिक्योर क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर का यूज नहीं करती। पॉइंटर से क्या होता है, इसके डायरेक्ट मेमोरी का अपन कनेक्शन रहता है, जो अपन जो भी कुछ करते हैं ना वो वर्चुअल जो मशीन रहती है उस पर प्रोग्राम वगैरह रन होते हैं, तो अपन डायरेक्ट मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं करती, इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। सेकेंड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है इसमें कि जो जावा को अपन कोड लिखते हैं ना, वो कोड एक बार कंपाइल होने के बाद वो किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो मैक हो या फिर वो लाइनक्स हो, कोई भी हो। वो बाइट कोड, क्योंकि ये जावा बेसिकली इंटरनली क्या करता है, जो सोर्स कोड रहता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। जब भी अपन कोई फाइल सेव करते हैं, जब वो उसको कंपाइल करता है तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। वो डॉट जावा रहता है बाइट कोड, सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो वाला कहीं पर भी रन हो सकता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहीं पर भी आप इसे रन कर सकते हो। नेक्स्ट है रोबस्ट। ये रोबस्ट क्यों है, रोबस्ट का बेसिकली मतलब ये हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिकली मतलब होता है स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि जो 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 जावा रहती है वो बाय डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, जेवीएम क्या करता है, मान लो कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ फालतू वेरिएबल तुमने डिक्लेयर कर दिए जिनका पूरे इस कोड में कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इन सबको क्लियर कर देता है, मतलब मेमोरी फ्री अप कर देता है, इसलिए क्या होता है ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऐसे ही पोर्टेबल में क्या कि आप कहीं पर भी किसी भी लैपटॉप में कोड कर दो, उसको किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं। पोर्टेबल है, कोई डिपेंडेंट नहीं है, कुछ इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आप कोड करो, रन करने के बाद कहीं पर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो हर जगह रन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। अब आर्किटेक्चर न्यूट्रल का क्या मतलब हो रहा है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है किसी भी आर्किटेक्चर सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है। आर्किटेक्चर मतलब जो रहा कि मान लो कि 32 बिट का किसी के पास सिस्टम है या फिर 64 बिट का किसी के पास सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, अगर अदर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज करें, जो लोग अगर सी को जानते होंगे उनको पता होगा कि 32 बिट में जो उसका जो डेटा टाइप रहते हैं ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो 2 बाइट लेते हैं, और अगर 64 बिट में वो 4 बाइट लेते हैं। बट जावा के केस में सेम रहता है, चाहे वो 32 बिट हो या फिर 64 बिट हो, इसलिए ये क्या है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, आर्किटेक्चर से उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो एक क्लास है ना, उसको जरूरी नहीं है कि आप कंपाइल टाइम पे एक्सेस करो, आप उसको रन टाइम पर भी एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब जरा मान लो कि कोई क्लास ऐसी है जो अभी अभी आपको नीड नहीं है, लेकिन जब आप उसको रन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पे उसको नीड है ना, तभी आप उसको यूज कर सकते हो, जो होता है डायनेमिक के अंदर। इसको डायनेमिक भी फीचर्स प्रोवाइड करती है जावा। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब ये हो रहा है कि जो लैंग्वेज है ना, वो खुद का इंटरप्रेटर प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है उसका परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। ये जीआईटी कंपाइलर रहता है, इससे क्या होता है कि बार बार पूरा कोड कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, वो पार्ट में भी कोड को कंपाइल कर देता है, ठीक है। इसके अलावा होता है हाई परफॉर्मेंस, जैसे कि जो लैंग्वेज रहती है, जैसे कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो कि अपन को पता है कि जावा एक इंटरप्रेटर यूज करती थी, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो जो और भी सारी जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, उन सबसे बहुत ज़्यादा फास्ट है ये लैंग्वेज, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज भी, तो जो कंपाइल वाले जो रहते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनसे थोड़ी सी स्लो है, जैसे कि C++। लेकिन अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन से बहुत ज़्यादा इफिशियंट है, क्योंकि वो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट आता है मल्टी थ्रेडेड। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टी थ्रेड का मतलब हो रहा है कि मान लो कि पहले क्या होता था, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कि अपन एक अलग अलग टाइम पर सेम टाइम में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये हो रहा है, मान लो कि आपको
2-3 काम करने हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो टाइम कम लगे, ठीक है, काम टाइम लगे और अपने काम ज़्यादा एक साथ हो जाए एफिशिएंटली, इसलिए अपन मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। हर एक टास्क के लिए अलग अलग थ्रेड उसको पास करेंगे, सेम टाइम में पैरेलल प्रोसेसिंग कर करके वो सारे टाइम एक टाइम उस टाइम में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो रहा है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो रहा है कि अपन कहीं पर मान लो कि आपने कोई कहीं पर भी, जैसे ये बोलते हैं रिमोट, इसका मतलब होता है RMA यूज करते हैं, रिमोट मेथड कॉलिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप कहीं पर भी कोई भी कोड है ऑनलाइन पर, कोई भी मेथड आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी मेथड कोड वगैरह सब। तो ये होते हैं इसके मेन फीचर्स जावा के, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते तो बस मेन अपन को यही पढ़ना था, ठीक है, कि इसकी क्या बड़ी है। अब इसका पढ़ेंगे तो अब इसमें बेसिक, तो अब जावा के थोड़े अंदर जाते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया जावा क्यों है, जो क्यों पढ़नी चाहिए, फीचर्स क्या है। अब पढ़ते जावा में ये GDK, GRE और JVM, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो होते क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि जो JDK है ना, JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलप, जब भी तुम आपको मान लो कि जावा पे काम करना है ना, तो जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जावा डेवलपमेंट किट के अंदर JRE भी होता है और JVM भी होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले देखते हैं कि JVM क्या होता है। JVM जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जावा रहता है ना, वो एक वर्चुअल मशीन पर अपने प्रोग्राम को रन करता है, इसलिए वो सिक्योर है। तो इसलिए जावा, ये क्या है, JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। एक मशीन होती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है, बेसिकली ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ध्यान रखना। इसमें लिखा भी है, इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डजंट फिजिकली एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्प करती है, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। इसकी प्रोसेस भी बहुत मतलब वो है, वो अभी नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी बात देता देख लो कि ये क्या करती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, कंपाइल करने में, रन करने में सब में हेल्प करती है JVM। सेकेंड होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जावा रन टाइम एनवायरमेंट क्या करता है, ये क्या करता है, ये कुछ लाइब्रेरी भी रखता है जो अपन को यूज करना। मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या होता है कि JVM तो वही होगा, आपके पास मशीन तो होगी एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कुछ लाइब्रेरी चाहिए जो यूज हो रही है आपके प्रोग्राम में, वो भी रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। रन टाइम पे कोई भी आपको लाइब्रेरी की नीड हो रही है, जैसे कि इलेस्ट हुआ, सेट हुआ, वो भी ये प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है जावा डेवलपमेंट किट। ये पूरी एक किट है जिसमें अपन को जावा के सब कुछ फीचर्स मिलते हैं। जावा की JVM मिलेगा, आपको JRE मिलेगा। अगर जब भी आपको मान लो कि जावा को में काम करना है, तो आप हमेशा JDK डाउनलोड करते हो। JDK डाउनलोड का मतलब ये हो रहा है कि इसमें क्या आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको JRE मिलेगा, JVM भी मिलेगा। और इसमें क्या होता है, आपने इसमें लिखा भी है, इट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच इज यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन, इट कंटेन JRE एंड डेवलपमेंट टूल्स। क्योंकि ये नाम भी पता लग रहा है कि डेवलपमेंट किट है, इसका मतलब क्या है कि JRE तो होगा ही होगा, उसके बाद डेवलपमेंट टूल्स भी होंगे जो जावा को हेल्प करेंगे बिल्ड करने में, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ मैंने इमेज में आप देख सकते हो, इमेज में दिया भी है JRE और जी क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि जो वर्चुअल मशीन है उसकी इंटरनली क्या क्या होता है इसमें, मतलब जो मशीन काम कैसे करती है, क्योंकि सब कुछ मेन काम इसका वो JVM का ही होता है, ठीक है, पूरे उस कोड में। तो क्या होता है JVM मशीन, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक क्लास रहती है, उस क्लास को लोड करते हैं, उसको लोड करने के बाद उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। कैसे करता है, मान लो कि मेमोरी सबके अलग रहती है, क्लास मेथड की मेमोरी अलग रहती है, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, ऐसे ये मेमोरी के बेसिस पर उसको क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, क्लास मेथड की मेमोरी अलग एलोकेट करेंगे, उसके अलावा आपको स्टैक मेमोरी एलोकेट करते हैं जो वेरिएबल रहते हैं, लोकल वेरिएबल उनके लिए, और हीप मेमोरी करते हैं जो कॉमन वेरिएबल रहते हैं, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, उन सब के लिए इस टाइप से मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। उस टाइप से एग्जीक्यूशन होता है उसका, ठीक है। ये तो गई। अब इसके अलावा इसमें सिंपल वर्ड देखना ही, मतलब फ्लो कैसे रहता है प्रोग्राम का फ्लो बेसिकली ऐसे रहता है, जब कोई प्रोग्राम रन होता है ना, तो सबसे पहले क्लास लोड होगी, ठीक है, सबसे पहले क्लास लोड होगी, मेन मेथड में जाएगा क्योंकि वो एंट्री पॉइंट रहता है। उसके अलावा उसके बाद क्या होता है, ये कोड कंपाइल होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद क्या होता है, ये इंटरप्रेटर में जाता है, ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर में क्या होता है, कंपाइल होता है। उसके बाद कंपाइल होने के बाद क्या करेगा, ये डॉट जावा जो सोर्स फाइल रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है अपने बाइट कोड में, ठीक है, उसका एक्शन हो जाता है डॉट क्लास फाइल, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको आप कहीं पर भी रन कर सकते हैं, ये एक फ्लो रहता है, उसके बाद वो रन हो जाता है, रन करते हैं प्रोग्राम। ये बेसिक फ्लो रहता है, ठीक है, प्रोग्राम का रन होने का। अब अपन ने सब कुछ जावा के बारे में पढ़ ही लिया है। अब बस इतना देखते हैं सिंपल कि अब आपको जावा पे काम करना है, तो उसके लिए आपको जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पर दी भी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट ओरेकल की वेबसाइट है, उस पर जाके डाउनलोड करो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको पास सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, जब आप जैसे इसको रन करोगे ना, मान लो कि आपने डाउनलोड कर लिया, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा
कि CMD ओपन करना, ठीक है, CMD ओपन करना, उसमें आप टाइप करना जावा वो स्पेस देके हाइपन वर्जन। अगर आपको इसमें कमांड में आता है कि जावा इज नॉट इंटरनल एक्टेड कमांड ऐसा कुछ आता है, इसका मतलब है कि आपका जावा सेट नहीं है। अदरवाइज अगर वर्जन आ जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो क्या करना है आपको, आपके उसमें जाना पाथ में, जहाँ पर भी आपका जो JDK मतलब डाउनलोड हुआ है उस पाथ में जाना। उस पाथ का जो बिन फोल्डर रहता है आप देखना, उसमें बिन फोल्डर का पाथ कॉपी करना। उसमें जो मैंने एक पाथ दिया हुआ है, ठीक है, कि आप एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना, उसके वेरिएबल में जाना, उसमें एक पाथ का ऑप्शन रहता है, ठीक है, यूजर में और सिस्टम में। तो आप पाथ में जाना, उसमें आपने जो ही कॉपी किया वो पेस्ट कर देना, बस फिर इसको क्लोज कर देना ओके करके। इससे आपका जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतनी बताना था कि ठीक है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको क्यों यूज कर रहा है, इसके फीचर्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी है। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से इसके फंडामेंटल क्या होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल में डेटा टाइप, वेरिएबल, लूप्स, ये ऊप्स वगैरह, ऊप्स तो बाद में पढ़ेंगे, लूप वगैरह, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सब इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।